देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अचानक आधी रात को इस्तीफा देकर गायब हो गए। 21 जुलाई की रात को उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तब से ना उनका कोई बयान आया, ना उनकी कोई तस्वीर, ना ही कोई वीडियो, ना किसी कार्यक्रम में दिखाई दिए, ना किसी से मिलते जुलते कोई फोटो सामने आई और ना ही कोई बयान या वीडियो आया। यहाँ तक कि उनके करीबी दोस्त सत्यपाल मलिक के निधन के बाद हुई शोक सभा में भी धनखड़ साहब शामिल नहीं हुए। अब सवाल उठता है कि क्या वाकई उनका स्वास्थ्य इतना गंभीर है कि वो किसी से मिल भी नहीं पा रहे हैं? क्या फिर कोई राजनीतिक दबाव था जिसकी वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और अब वो सीन से हट चुके हैं? जब उन्होंने संसद में विपक्ष को बोलने का अधिकार दिलाने की बात की तो सरकार को यह रास नहीं आया। जस्टिस वर्मा के मुद्दे पर विपक्ष का महाभियोग प्रस्ताव भी उन्होंने मंजूर कर लिया। क्या ये सब उनकी कुर्सी जाने की वजह बना? अब सवाल ये है कि वो है कहां पर? किसी को नहीं पता कि धनखड़ जी इस समय कहां पर हैं, कैसी हालत में हैं। मीडिया भी पूरी तरह चुप है। उनके इस्तीफे को 15 दिन से ज्यादा हो गए, लेकिन कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। धनखड़ साहब को लेकर लगातार आवाज और सवाल उठाए जा रहे हैं कि वो है कहां पर, और इन्हीं सवालों को वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल भी उठा रहे हैं। वो ट्वीट करते हुए कहते हैं कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, क्या हमें ये बताया जा सकता है कि वो कहां पर हैं? क्या वो सुरक्षित है? वो क्यों संपर्क से बाहर है? अमित शाह जी को ये जानना चाहिए। वो हमारे उपराष्ट्रपति थे, देश को चिंता होनी चाहिए। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि जो मीडिया हर छोटी बड़ी बात पर घंटों की बहस करता है, वो मीडिया जो राहुल गांधी क्या खाते हैं, कहां जाते हैं, किससे मिलते हैं, इस पर स्पेशल शो चला देता है, वही मीडिया आज पूरी तरह से चुप है। एक बाइट तक नहीं, कोई स्पेशल लाइन नहीं, कोई रिपोर्ट तक नहीं हो रही, ना कोई ब्रेकिंग न्यूज, ना कोई एक्सक्लूसिव। क्या यह मीडिया की नाकामी है या फिर उन्हें भी किसी ने चुप रहने को कहा है? धनखड़ जी का इस्तीफा यूं ही नहीं आया था। उन्होंने हाल के महीनों में कई बार संसद में ऐसी बातें की थी जो सरकार को शायद पसंद नहीं आई। उन्होंने विपक्ष को संसद में बोलने का मौका दिया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात की, और यहाँ तक कि जस्टिस वर्मा को लेकर विपक्ष जो महाभियोग प्रस्ताव लाया उसे भी पारित कराया। ये सब कुछ ऐसा था जो सत्तारूढ़ दल के लिए परेशानी भरा था। क्या इन्हीं वजह से धनखड़ को हटने पर मजबूर किया गया, और अब जो पद से हट चुके हैं तो क्या उन्हें पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया गया? क्या स्वास्थ्य कारण वाकई इतने गंभीर थे कि उन्होंने फौरन इस्तीफा दे दिया? क्या विपक्ष को बोलने देना उनकी सबसे बड़ी गलती बन गई? क्या उन्हें मजबूर होकर हटाया गया? क्या कोई जानबूझकर उन्हें सामने नहीं आने दे रहा? और सबसे बड़ा सवाल, गोदी मीडिया अब कहां पर है? धनखड़ का इस्तीफा अब सिर्फ एक स्वास्थ्य मामला नहीं लगता, इसके पीछे कहीं ज्यादा गहराई है। आखिरकार सबसे बड़ा और चौंकाने वाला सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने अब तक जगदीप धनखड़ को लेकर एक शब्द क्यों नहीं कहा? जो पार्टी हर मुद्दे पे फौरन अपनी राय देती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, सोशल मीडिया पर अभियान चलाती है, वो मौन क्यों है? ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी तक कुछ कहा, और ना ही कोई बयान दिया, ना अमित शाह कुछ बोले, और ना ही पार्टी के किसी दूसरे नेता ने यह साफ किया कि धनखड़ किस हालत में है, कहां है और कब तक वापस लौटेंगे। अगर वो बीमार है तो क्या कोई तस्वीर है जिसमें उन्हें अस्पताल में देखा गया हो? क्या कोई वीडियो है जिसमें वो दवाई लेते हुए आराम करते हुए नजर आ रहे हो? कोई डॉक्टर का बयान, कोई मेडिकल बुलेटिन, कुछ भी नहीं है। क्या धनखड़ साहब अपने आधिकारिक उपराष्ट्रपति निवास पर है या कहीं और है? आखिर जगदीप धनखड़ को लेकर इतना रहस्य क्यों बना हुआ है? क्या उन्हें जानबूझकर जनता और मीडिया से दूर रखा जा रहा है? क्या उन्हें राजनीतिक साजिश के तहत साइलेंस किया गया है? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर उनके ठिकानों और स्वास्थ्य को लेकर पूरी जानकारी क्यों नहीं दी जा रही? ये सिर्फ एक व्यक्ति का मामला नहीं है, ये देश के उपराष्ट्रपति रहे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की सार्वजनिक अनुपस्थिति है, और इस पर सत्ता पक्ष और मीडिया की खामोशी दोनों मिलकर लोकतंत्र को शर्मिंदा कर रही हैं। खैर दोस्तों, आप लोग क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें, और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।